तो चलिए आप लोगों को लेके हम चलते हैं। संज्ञा तो पढ़ चुके, संज्ञा के प्रकार भी पढ़ चुके। अब हम एक एक करके बताएंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को लेके हम आए जातिवाचक संज्ञा की तरफ। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसा संज्ञा जिससे पूरे जाति समाज का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर समझ में नहीं आया? चलिए आप लोगों को हम समझाते हैं। भाई जिससे पूरे जाति समाज एक वर्ड बोले और सबके बारे में पता लग जाए उसी को हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोलेंगे लड़का, क्या बोलिए तो जैसे हम बोलेंगे लड़का, क्या लड़का जो बोले इसमें किसी एक खास लड़का का नाम तो नहीं लिए। लड़का बोले तो उसमें सब लड़का आ गया, मोटा पतला लंगड़ा लुल्ला सब आ जाता लड़का, ठीक है। उसके बाद एक और हम उदाहरण देते हैं। जैसे हम बोले पक्षी, क्या बोलिए तो बोले हम पक्षी। जैसे हम ये पक्षी बोले तो ये पक्षी में कौन पक्षी भाई पता ही नहीं चल रहा है। दुनिया के अंदर में जितना भी पक्षी है इसमें क्या हो जाएगा बोलो तो शामिल हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम बोलते हैं मोबाइल, क्या बोलिए तो मोबाइल, क्या बोलिए तो मोबाइल। अगर हम बोले तो ये मोबाइल में कौन ठो मोबाइल समझ में नहीं आ रहा सर सैमसंग का मोबाइल है या नोकिया का है या एप्पल सेट है, नहीं। तो मेरे दोस्त समझिए कि जातिवाचक जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। एक वर्ड बोले और उसके सब के बारे में पता लग जाता है, इसके अंदर में सिर्फ यही तो आ सकता है, ठीक है। जैसे बोले लड़का तो लड़का में दुनिया में जितना भी लड़का हो, काले गोरा मोटा लंगड़ा लोला सब आ जाएगा। उसके बोले पक्षी, पक्षी में दुनिया में जितना भी पक्षी है क्या बोलिए तो वो आ जाएगा। उसके बोले मोबाइल, मोबाइल के अंदर में जितना है। जैसे अब हम सब बोलते हैं जाति, जैसे हम बोलेंगे शहर, शहर जो हम बोले तो ये जातिवाचक संज्ञा के नाम से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे उसके बाद हम बोलते हैं जानवर। अब जानवर जो बोले इसमें किसी एक खास जानवर का नाम लिए क्या, जैसे कुत्ता, कुत्ता अगर हो गए तो वो अलग संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन जानवर बोले तो उसमें कुत्ता भेड़ बकरी जितना आता है ना वो आ जाएगा। एक बार बोले जानवर तो समझ में आ गया ये जानवरों का क्या है, झुंड है, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, बस 1-2 सेकेंड का समय दे रहे हैं और जल्दी कीजिए, लिखिए। हाँ तो चलिए आप लोगों को हम तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता दिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे पूरे जाति का बोध हो, क्या बोलिए तो पूरे जाति का बोध हो। एक वर्ड बोले पूरा जाति समझ में आ गया तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम सब आते हैं व्यक्तिवाचक। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आइए अब बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसा संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे बोलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए कॉमन पकड़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें किसी खास व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध हो। जैसे हम बोलेंगे क्या बोलिए तो जैसे हम बोलेंगे लड़की, लड़की जो ये बोले तो ये क्या हो जाएगा, लड़की हम बोले तो ये क्या होगा भाई, लड़की बोलने से दुनिया में जितना भी लड़की है पता चल गया लड़की, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, क्या बोले तो ये होगा जातिवाचक। लेकिन इसी में हम बोलेंगे एक लड़की, जैसे हम बोलेंगे प्रीति कुमारी है ना, या तो प्रीति कुमारी अगर हम बोले प्रीति बोले तो ये क्या हो जाएगा बोलिए तो प्रीति बोले तो ये एक लड़की का नाम है ना, तो एक लड़की का नाम। जैसे अब हम बोले कोई लड़का, किसी एक लड़का बोले तो लड़का तो दुनिया में जितना भी लड़का है वो आ जाता है। उसी में अगर हम बोलेंगे रमेश, क्या बोले तो रमेश, रमेश बोले तो किसी एक खास लड़का का नाम है, किसी एक खास लड़का। अगर यहाँ पे 4 ठो लड़का खड़ा है, अगर किसी लड़के को बोलेंगे रे लड़का सब इधर आ जाओ, वो लड़का तो सब आ जाएगा, लेकिन उसी में किसी एक खास लड़के के नाम लेके बुलाएंगे कि रमेश तुम इधर आ जाओ तो उसमें कोई एक लड़का आएगा, गणेश तुम इधर आ जाओ तो उसमें कोई एक लड़का आएगा। तो मेरे दोस्त समझिए जिससे किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे, अभी देखिए बोलेंगे कलम, क्या बोले तो बोलेंगे कलम, तो ये कलम बोले तो क्या हुआ, तो भाई अभी हम बता दिए कलम बोले तो दुनिया में बहुत सारा कलम है, लिंक ग्लेशियर है, लिंक स्मार्ट है, लेकिन उसमें हम बोलेंगे लिंक स्मार्ट कलम, तो एक उसका कुछ ना कुछ एक खास नाम है, तो वो क्या हो जाएगा बोलिए तो व्यक्तिवाचक के नाम से हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे लिंक स्मार्ट, लिंक स्मार्ट अगर बोले तो लिंक स्मार्ट जो अगर हम बोले तो ये हो जाएगा क्या बोले तो ये हो जाएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा बोलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया। मतलब ये जिससे किसी का, जैसे अगर हम बोले तो आप पंखा, अब जैसे हम पंखा हम लोग घर में यूज करते भाई पंखा, तो पंखा तो पूरे पंखा का बोध आ गया ना, उसमें बोलेंगे बजाज का पंखा, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलेंगे नदी, नदी एक नदी बोलने दुनिया में जितना नदी है, गंगा नदी, सरस्वती नदी, जितना नदी है, ठीक है, लेकिन अगर हम बोलेंगे गंगा नदी, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक वर्ड को समझिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में सिर्फ इतना का फर्क है। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति समाज का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जिससे किसी खास एक व्यक्ति का बोध हो, उसी को क्या कहेंगे बोलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से। जैसे हम बोलेंगे स्थान, स्थान मतलब होता है जगह। क्या बोले तो स्थान का मतलब होता है जगह। अब बोले हम स्थान का मतलब होता है जगह। जैसे हम बोले गांधी मैदान, क्या बोले तो गांधी मैदान, गांधी मैदान एक जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हम वस्तु, वस्तु में कोई भी चीज़ ले लिए, मोबाइल, पंखा, जितना भी दुनिया में चीज़ है ना, अगर जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो क्या हो जाएगा बोलिए तो व्यक्तिवाचक के नाम से हम सब जानते हैं।